हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, पर अरावली पर्वत श्रृंखला पर किसी ने आंख भी उठाकर हम उस दिन को याद करेंगे जो 1730 में अमृता देवी बिश्नोई ने की थी। अमृता देवी बिश्नोई ने एक खिजड़ी के वृक्ष को भी बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ में अपना बलिदान दे दिया था। तो आज का युग और ही अलग युग है, और आज के युग में अगर अरावली की पर्वत श्रृंखला को किसी ने नष्ट करने की कोशिश की तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे यहाँ शेखावत मंत्री जी बैठे हुए, सर भी बैठे हुए, राजस्थान की रीढ़ की हड्डी माना जा रहा है और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। इसके हाई कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को जो जजमेंट दिया है और उसमें कहा है कि अरावली की पर्वत श्रृंखला में जितनी भी पहाड़ियां हैं तो 100 मीटर से कम दायरे में उसको यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं माना जाएगा। तो सीधी सी बात है कि उसको नष्ट करके वहाँ पर बिल्डिंगें बना दी जाएगी या फिर किसी भी प्रकार की फैक्ट्रियां लगा दी जाएगी और वहाँ पर एक रेगिस्तान बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। आवाज उठाएंगे क्योंकि हमारे लिए भी एक बड़ा संकट है, पशु पक्षियों को भी बड़ा संकट है, वहाँ पर प्रजातियां समाप्त हो जाएगी, साथ जल का संकट बढ़ जाएगा क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे बड़ा जल संग्रहण का महत्व माना जाता है। अरावली क्योंकि राजस्थान में मई और जून में गर्म हवा चलती है जो हमारे राजस्थान में लू बोलते हैं, और कम करने की कोई काम करता है तो अरावली पर्वत श्रृंखला करती है। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं होती तो हमारे यहाँ पर बहुत ही तेज गर्म हवा चलती जो हम बाहर भी नहीं निकल पाते और हमारे लिए बड़ा संकट पैदा हो जाता। अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर 13,000 से भी ज्यादा पहाड़ियां हैं, उनमें से 1,000 ही पहाड़ियां ऐसी है जो 100 मीटर से ऊपर के दायरे में। तो आप सोचिएगा कि जब 1,000 ही पहाड़ियां 100 मीटर से ऊपर है तो 12,000 पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से कम के दायरे में। तो 12,000 पहाड़ियों को वहाँ पर नष्ट किया जाएगा और वहाँ पर पूरा रेगिस्तान बना दिया जाएगा। हमें संकट का सामना करना पड़ेगा और हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, यानी कि जल का जो संग्रहण हो रहा है वो जल नहीं मिलेगा और हमारे पूरे राजस्थान में गर्म हवा चलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए एक बड़ा संकट है, इसलिए हमें जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा और आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी जाके हम अरावली को बचा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंच सके, पर लोग समझ सके कि वास्तव में हमारे लिए भी कुछ अरावली का हिस्सा है जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण